अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। तो मेरे जो न्यू दोस्त हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बारिश बहुत तेज़ आई थी, काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम भी यही दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक से कि कब कि बारिश आए और मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बारिश आई और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। 3 दिन तक तो गर्मी नहीं हुई, लेकिन 3 दिन के बाद दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे सारा पहाड़ है। ज़मीन तो यहाँ पे है नहीं, जो हमारे मुल्कों में जिस तरह मिट्टी होती है, ज़मीन होती है ना, वो तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टोटली पहाड़ है। जहाँ हम ठहरे हुए हैं इसके नीचे भी सारा पहाड़ ही है, इसीलिए यहाँ की ज़मीन हमेशा गर्म रहती है और जिसकी वजह से हमेशा गर्मी पड़ती है। तो मौसम तो 3 दिन अच्छा रहा, लेकिन 3 दिन के बाद दोबारा गर्मी शुरू हो गई। पहले तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी, क्योंकि ये नहीं पता कि बारिश इतना कम क्यों होती थी। जब मैं यहाँ पे आया था तो सुना था 8 साल 7 साल के बाद बारिश आई है इतना ज़्यादा। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ, लेकिन लोगों से तो मैंने यही सुना था। बाकी बारिश जब भी आती है ना तो इसी तरह तेज़ बारिश आती है, या तो बारिश आती ही नहीं, या जब आती है तो इतना तेज़ आती है कि रोड फुल हो जाते हैं पानी से। और एक बात यहाँ की ये मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ जितना भी बारिश आएगी तब तक पानी रहेगा जब तक बारिश आ रही होती है, उसके बाद पानी तो गायब हो जाता है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी आवाम को तंग होने नहीं देती, अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है यहाँ की गवर्नमेंट। इसी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और ऐसा ही हर मुल्क में होना चाहिए। अपने शहरियों का, अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है। और यहाँ की इस वजह से गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परदेश में रहना कितना आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हम परदेश जाना चाहते हैं, बस हम अपने मुल्क में नहीं काम करना चाहते, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। अपने मुल्क में भी बहुत कुछ है काम करने वालों के लिए। बस जो काम करता है ना वो अपने मुल्क में भी करता है, ठीक है। जो नहीं कर सकता ना तो वो अपने मुल्क में कर सकता है, ना ही बाहर कर सकता है। फिर बाहर जाके फिर परेशान हो जाता है बंदा जो काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की जो मज़दूरी होती है ना वो बहुत ही सख्त होती है। अपने मुल्क में जो मज़दूरी है उससे और बाहर वाली मज़दूरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं हमेशा हर बंदे को यही कहता हूँ, अपने ही मुल्क में रहकर कोई छोटा मोटा काम कर लें, क्योंकि परदेश में आना, यहाँ पे पहले तो काम नहीं मिलता। काम बड़ी मुश्किल से अगर मिल भी जाए तो लोग सैलरी पूरी नहीं देते। अगर कोई नसीब वाले को ही पूरी सैलरी मिलती है, नहीं तो बहुत कम को मिलती है और सैलरी भी बहुत कम देते हैं। और आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी सख्ती कर दी है, ठीक है। छोटा जो एक वीज़ा होता है, जिसका छोटा इकामा होता है, वो बड़ा कोई काम भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी छोटी चला सकता है बस। जो बड़ा वीज़ा होता है, जो बड़ा इकामा, उसकी फ़ीस जो साल की है वो बहुत ज़्यादा है, वो कम से कम 10-12 हज़ार है। उस वीज़े पे जो बंदा आता है ना वो बंदा फिर हर काम कर सकता है, लेकिन उसको लेने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा। मेन चीज़ होती है काम। अगर काम ही ना मिले तो इतना पैसा लगा कर कोई फ़ायदा भी नहीं है। जितना लोग भी मुझे सुन रहे हैं जो भी परदेश जाना चाहते हैं, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि परदेश में अब वो हालात नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब काम तो है नहीं, काम नहीं मिलने वाला। बहुत लोग बैठे हुए हैं, मेरे अपने रिश्तेदार आए थे यहाँ पे, उनको भी काम नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम तक वो बेचारे बैठे रहे, फिर जाके उनको काम मिला, लेकिन उनकी भी 3-4 महीने की जो सैलरी है ना अभी तक उनको नहीं मिली। वो भी काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसे काम का क्या फ़ायदा जहाँ पे सैलरी टाइम पे ना मिले। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी फैमिली में खुश रहें, अपने घर में रहें, अपने मुल्क में रहें, ठीक है। बाहर जाके आप परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे आजकल ऐसा चल रहा है, थोड़ी सी भी मुश्किल हो जाए ना कफ़ील के साथ तो फ़ौरन से ही वो केस कर देता है। अब मुझे ही देख लें, मेरा
8 سال سے 2 کیس چل رہے ہیں، ایک تو ختم ہو چکا ہے، باقی ایک رہتا ہے۔ میں خود بھی یہاں پہ کیس کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاک سے جتنا ہو سکے ہم پردیسیوں کے لیے لازمی دعا کیا کریں، کیونکہ پردیس بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ